क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? ना धन का युद्ध, ना रिश्तों का, ना समाज का, बल्कि सबसे कठिन युद्ध होता है स्वयं के मन से। जो इस युद्ध को जीत ले वो खुद से भी बड़ा बन जाता है। लेकिन मन को बस में करना आसान नहीं, क्योंकि मन बड़ा बलवान है, चालाक है, चंचल है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है, जो हमें बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन क्या सच में हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? वही मन जो मंदिर में भी अशांत रहता है, जो ध्यान में भी भागता है, जिसे पकड़ने की कोशिश करो तो और फिसल जाता है। कबीर ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन ये मन जीतता कैसे है? रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, मन को बस में लाना है तो पहले उसे जानो। वो जो तुम्हारे भीतर विचारों की तरह चलता है वो तुम हो ही नहीं। तो सवाल ये है, अगर मन तुम हो नहीं तो फिर तुम कौन हो? और वो कौन है जो इस मन को देखता है? मन हर पल भटकता है, पिछले कल की स्मृति में या आने वाली कल के डर में। उसे वर्तमान में टिकाना एक युद्ध है और इस युद्ध को कोई तलवार नहीं जीत सकती, सिर्फ आत्मबोध जीत सकता है। ऋषि पातंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग वही है जहाँ मन की वृत्तियाँ रुक जाती है, जहाँ विचार शांत हो जाते हैं और तब असली तुम प्रकट होते हो। लेकिन मन को शांत करने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि ये मन है क्या। जब तुम जन्मे थे तब मन शून्य था, ना विचार थे, ना भय, ना लालच। तब तुम सच में आजाद थे। लेकिन जैसे जैसे समाज ने तुम्हें नाम दिया, पहचान दी, तुम्हारा मन भरता गया। अब वो भरा हुआ मन ही तुम्हारी जेल बन गया है। अब तुम सोचते हो, मैं अपने मन को कंट्रोल करूंगा, पर यह आसान नहीं है, क्योंकि मन तुम्हारे कंट्रोल से नहीं, तुम्हारे जागरण से शांत होता है। वो लोग जो हिमालय में तप करते हैं या गुफाओं में मौन साधना करते हैं, उनका पहला युद्ध इसी से होता है, अपने ही मन से। और ये युद्ध बाहरी अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, ये लड़ा जाता है ध्यान से, संकल्प से और एक गुप्त विधि से, जिसे जानने के बाद मन तुम्हारा दास बन जाता है। तो क्या आप तैयार हो उस गुप्त रहस्य को जानने के लिए? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम जानेंगे मन को बस में करने की वो 5 रहस्यमय कदम, शास्त्रों में इसका उल्लेख और आधुनिक विज्ञान की पुष्टि। शास्त्र कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का द्वार भी। मन ना तो शरीर है ना आत्मा, ये विचारों की तरंग है, चेतना की एक चाल है। मन को बस में करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं। रोज 60,000 से अधिक विचार आते हैं, लेकिन हम हर एक पर ध्यान नहीं देते। इसलिए प्रतिदिन 10 मिनट विचारों की ऑब्जर्वेशन करें, सिर्फ देखें, प्रतिक्रिया ना दें। दूसरा कदम है ध्यान। मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है मेडिटेशन, यानी ध्यान। शास्त्रों में कहा गया है, ध्यान से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में आत्मा का प्रकाश दिखता है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 20 मिनट श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें।
तीसरा उपाय है कंसंट्रेशन। मन इधर उधर बहुत भागता है और उसे एक जगह रोकना ही साधना है। इसलिए त्राटक साधना एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे दीपक की लौ। चौथा उपाय है इच्छाओं का नियंत्रण। मन बार बार हमें भटकाता है क्योंकि वो इंद्रियों की ओर दौड़ता है। इसलिए व्रत, उपवास, सीमित भोजन और संयमित जीवन शैली अपनाओ। पांचवा उपाय है सही संगति यानी सत्संग। जैसा संग वैसा रंग। सकारात्मक संगति से मन निर्मल होता है। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट किसी संत, गुरु या प्रेरक विचारों को सुनो। मन का अंतिम रहस्य, वो शक्ति जो मन के पार है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है और वहाँ पहुँचने के लिए ज़रूरी है मन की भूमिका को समझना और उसे पार करना। शिव ने कहा था, मन शून्य होने पर ही ब्रह्म से साक्षात्कार संभव है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने मन को अपना दास बना सकते हैं या जीवन भर उसके दास बने रहेंगे? मन की 3 स्तर होता है। एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, वही जो अभी सोच रहा है। दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो जो हमारे अनुभवों को जमा करता है। और तीसरा है अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, वो गहरा स्तर जो हमारे संस्कारों को नियंत्रित करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें इन तीनों स्तरों को समझना और साधना होगा। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी हम अपने विचारों और अभ्यास से अपने दिमाग की संरचना बदल सकते हैं। ध्यान और सतत अभ्यास से हम ब्रेन की वेव्स को धीमा कर सकते हैं और एक शांत केंद्रित अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अपने मन को अपना सेवक बनाना चाहते हैं या जीवन भर उसके आदेशों पर नाचते रहना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो मन की इस उलझनों में फंसा हुआ है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।